So good morning, all of you. In the last lecture, we have already started with data types in C. Okay, and we have gone through the various data types also. We have discussed about the primary data type, secondary data type. Today, we are going to discuss about the different data types are available in the primary data types. Okay, this is it. So in the yesterday we have already seen what it means a data type. Data types means क्या होता है? So data type means it is nothing but the particular type of data held by the variable. It means the data type. आप जब variable declare करते हैं, whenever we are going to declare the variable, at that time we need to follow the syntax. लोग syntax follow करते हैं. सिंटैक्स जब देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का तो सिंटैक्स क्या बोलता है? सिंटैक्स इज data type name space variable name semicolon. It means that जो variable name, for example मैंने लिखा integer a, so a is the variable name which holds the value of a type integer. मैंने int int जो दिया हुआ है that is a integer data type. ठीक है, तो डेटा टाइप्स में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था डेटा टाइप इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: द प्राइमरी डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप. Your user defined data type and derived data type, you can also call it as a secondary data type. इसको हम लोग secondary data type भी बोल सकते हैं. So first of all we need to see the primary data type. Primary data types क्या होते हैं? I have already told you in the last lecture. Primary data type or the basic data type are those data type which are already exist in a system. जो system में already बनाए हुए हैं, जो system में already exist है, उसको हम लोग बोलते हैं primary data type. Okay, तो प्राइमरी डेटा टाइप में क्या आता है? कल हम लोगों ने देखा था कैरेक्टर. सो कैरेक्टर इट इज वन ऑफ द प्राइमरी डेटा टाइप. कैरेक्टर को लिखने का तरीका कैसे है? यू हैव टू राइट डाउन CHAR. यू डोंट हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट नेम ऑफ द कैरेक्टर. आपको कैरेक्टर पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द कीवर्ड ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर का कीवर्ड क्या है? CHAR है. आपको CHAR ही लिखना पड़ेगा. यू डोंट राइट डाउन CHARA, ऐसा नहीं लिख सकते. ठीक है, इफ यू चेंज द spelling, if you change any meaning of that particular keyword, so your compiler will give the error. So character का हम लोग क्या लिखते हैं? CHAR लिखते हैं. ठीक है, तो CHAR is a character data type. कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? इट होल्ड्स ओनली अल्फाबेट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होल्ड करता है. ठीक है, तो कैरेक्टर के फिर दो टाइप है. कल हम लोगों ने देखे थे, एक साइंड कैरेक्टर होता है, दूसरा होता है अनसाइंड कैरेक्टर. ठीक है, साइंड मतलब क्या होता है? ठीक है, वी आर हैविंग टू वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, साइंड वैल्यू दैट मींस साइंड कैरेक्टर डेटा वैल्यू, दैट मींस अगर हम लोग के पास कोई नेगेटिव है, वी कैन स्टोर अ नेगेटिव वैल्यू एज वेल एज अ पॉजिटिव वैल्यू. दैट मींस अ साइन. साइन मतलब जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं. वेयरएज अनसाइंड मतलब जिसमें साइन नहीं होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा. इट डजंट होल्ड द नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, तो साइन का मतलब होता है इट कंटेन्स अ साइन डेटा, दैट मींस पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव डेटा. एंड अनसाइंड का मतलब होता है इट कंटेन्स ओनली द unsigned data, that means positive data it will hold. Okay, after that इसका हम लोगों ने टेबल देखा था. एक कल हम लोगों ने एक टेबल भी देखा था. सो टेबल में जस्ट कल हम लोगों ने ये टेबल देखा था. तो टेबल में इन दैट टेबल द फर्स्ट कॉलम नेम इज वेरिएबल टाइप, सेकंड कॉलम नेम इज कीवर्ड, आफ्टर दैट बाइट रिक्वायरमेंट, दैट मींस कितना उसको मेमोरी लगता है, आफ्टर दैट रेंज, कहां से कहां तक हम लोगों को मेमोरीज यूज करनी है. ठीक है, आफ्टर दैट फॉर्मेट. ठीक है, सो बेसिकली सपोज इफ वी टॉक अबाउट अ कैरेक्टर डेटा टाइप. ठीक है, कैरेक्टर साइन डेटा टाइप. सो कैरेक्टर साइन डेटा टाइप के लिए कीवर्ड कौन सा यूज होता है? CHAR यूज होता है, कैरेक्टर यूज होता है. ठीक है, आफ्टर दैट कितनी बाइट की जगह कैरेक्टर डेटा को स्टोर करने के लिए हमें लगेगी? सो कितनी, जैसे से अगर मैं कैरेक्टर डेटा की बात करता हूं तो हमको कितनी जगह लगेगी? हमको कितनी जगह लगेगी? वी रिक्वायर्ड अ 1 बाइट. इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? यस प्लीज, एनीवन आंसर? यस. ओके, तो कैरेक्टर डेटा को हम लोग को स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगती है? वी रिक्वायर्ड अ 1 बाइट ऑफ डेटा, यानी एक मेमोरी लोकेशन लगेगी. और एक मेमोरी लोकेशन के अंदर कितने बिट हम लोग स्टोर कर सकते हैं? वी आर गोइंग टू स्टोर 8 बिट. एक लोकेशन के अंदर कितने बिट हम लोग स्टोर करते हैं?
8 बिट स्टोर करते हैं एंड 8 बिट विच इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट दैट मींस 8 zeros and 1 which is equal to 1 बाइट होता है। तो कैरेक्टर को जब हम लोग स्टोर करते हैं तो वी रिक्वायर्ड 1 बाइट ऑफ डेटा। हम लोग को एक लोकेशन की जरूरत पड़ती है और एक लोकेशन में 8 बिट स्टोर करते हैं। सो कैरेक्टर का रेंज क्या बोलता है? कैरेक्टर का रेंज क्या है? -128 टू +127, दिस इज अ रेंज। ठीक है, दैट मींस एवरी डेटा टाइप का एक रेंज दिया हुआ है, विद इन दैट रेंज यू हैव टू यूज द वैल्यू। अभी आप बोलोगे कि सर कैरेक्टर में तो अल्फाबेट्स, आप बोलते हैं कि अल्फाबेट स्टोर हो गए, फिर यहाँ पे रेंज में -128 टू +127 कैसे आया? ठीक है, तो जब भी हम लोग कैरेक्टर्स की बात करते हैं, अल्फाबेट्स की बात करते हैं या फिर कोई भी डेटा की बात करते हैं, तो एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म। हर एक चीज बाइनरी में कन्वर्ट होती है, फिर बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज, जो मशीन उसको अंडरस्टूड करता है। अगर कैरेक्टर यानी अल्फाबेट्स है तो अल्फाबेट्स को पहले उसकी आस्की वैल्यू में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज आस्की कोड। हर एक अल्फाबेट का, हर एक कैरेक्टर का, ठीक है, अल्फाबेट जितनी भी है ए टू जेड, तो हर एक अल्फाबेट का एक क्या होता है, एक आस्की वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। मान के चलते हैं कि ए का अगर 65 वैल्यू है, so 65 in between the -128 to +127, ठीक है। so that means जो आपका 65 है, it is converted into the बाइनरी। पहले आपका आस्की में कन्वर्ट होगा और आस्की टू फिर बाइनरी में कन्वर्जन होता है। तो दैट इज अ रेंज। हर एक डेटा टाइप की एक रेंज होती है कि कहां से कहां तक आपको वैल्यूज यूज करनी है। अब ये साइन डेटा टाइप है, तो साइन में क्या आता है, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। इट मींस दैट यहाँ पे -128 से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो टिल द 127। इस पर्टिकुलर रेंज में जो भी वैल्यूज आएगी यू कैन यूज दैट वैल्यू। ठीक है, अभी फॉर्मेट क्या है? ठीक है, आपको अगर डेटा रीड करना है कीबोर्ड के थ्रू, आपको डेटा राइट करना है और डिस्प्ले करना है मॉनिटर स्क्रीन पे, फॉर दैट यू नीड टू यूज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? हमारा %c होता है। ये %c जो दिख रहा है, ये क्या है आपका? कैरेक्टर के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ठीक है, वैसे ही नीचे देखो कैरेक्टर अनसाइंड, ये देखो यहाँ पे कैरेक्टर नीचे अनसाइंड लिखा हुआ है, देखो कीबोर्ड, ये अपना मॉनिटर स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग, दिखा कैरेक्टर अनसाइंड। ठीक है, अभी कैरेक्टर अनसाइंड का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर अनसाइंड का मतलब होता है इट इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप बट इट विल होल्ड अनसाइंड वैल्यू। अनसाइंड मतलब जिसमें साइन नहीं है, इट विल होल्ड ओनली पॉजिटिव। जिसमें साइन नहीं है, दैट मींस अगर मैंने 25 बोला तो 25 के सामने क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है ना, +25 आप बोलते हो, बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है। तो कैरेक्टर अनसाइंड का मतलब होता है इट कंटेन्स ओनली द अनसाइंड वैल्यू। सो अनसाइंड कैरेक्टर के लिए कीवर्ड कौन सा है? ठीक है, अनसाइंड कैरेक्टर के लिए कीवर्ड क्या लिखते हो आप? UNSIGNED अनसाइंड कैर, इट इज अ कीवर्ड। आपको इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा, अनसाइंड कैर। ठीक है, तो दिस इज अ कीवर्ड। आफ्टर दैट बाइट रिक्वायरमेंट कितनी है? कितनी बाइट लगेगी हमको कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए? 1 बाइट। वी रिक्वायर्ड 1 बाइट, तो 1 बाइट इट इज यूज्ड टू स्टोर द अनसाइंड कैरेक्टर डेटा। ठीक है, आफ्टर दैट रेंज क्या बोलता है? रेंज इज 0 to 255, यानी अनसाइंड कैरेक्टर का रेंज क्या है? 0 to 255। अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिया क्या उसने? नहीं, देयर इज ओनली अ पॉजिटिव वैल्यू 0 to 255। ठीक है, यानी 0 to 255 हम लोग कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। अभी साइन कैरेक्टर में -128 से स्टार्ट हुआ तो +127 तक गया। ठीक है, क्योंकि साइन में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, लेकिन अनसाइन में क्या होता है? इट होल्ड्स ओनली अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगेन एक्सेस स्पेसिफायर और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बोलता है इसका? %c, यानी अगर अनसाइंड कैरेक्टर आपको रीड करना है, राइट करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है आपका? ये %c दिया हुआ है। गॉट द पॉइंट? ग्रेट। ओके, उसके बाद कैरेक्टर में हम लोगों ने 2 टाइप देखे, साइन कैरेक्टर एंड अनसाइन कैरेक्टर। सो कैरेक्टर के लिए मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड है? 1 बाइट की मेमोरी लगती है। ठीक है, उसके बाद रेंज आपको हमने बता दिया, रेंज क्या है? -127 टू +128, -128 टू +127। एंड अनसाइन के लिए क्या रहता है? 0 to 255। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसका? %c है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप इन द प्राइमरी सेक्शन और द प्राइमरी डेटा टाइप इज फ्लोट। अब ये फ्लोट क्या होता है? FLOAT, फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? तो फ्लोट डेटा टाइप इट इज जस्ट लाइक अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, जिसमें सिर्फ नंबर आता है, बट नंबर कौन से आएंगे? इट होल्ड्स ओनली अ डेसिमल पॉइंट वैल्यू। फ्लोट जो डेटा टाइप होता है, ये हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे? ठीक है, फ्लोट और इंटीजर में डिफरेंस क्या है? इंटीजर होल्ड्स ओनली नंबर, इंटीजर कंटेन करेगा 55, 78, 89 व्हाटएवर प्लेन नंबर,
लेकिन फ्लोट क्या कंटेन करता है, इट विल होल्ड अ डेसिमल पॉइंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2.5, 9.8, 8.9, 88.7 व्हाटएवर, ठीक है। जहां पे पॉइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप। अभी फ्लोट के तीन टाइप जो, एक सिंपल फ्लोट रहता है, एक डबल फ्लोट रहता है और एक लॉन्ग डबल रहता है, ठीक है। अब ये फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम लोग सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन भी बोलते हैं। अभी सिंपली ये फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल में डिफरेंस क्या है, हम लोग टेबल की तरफ जाते हैं। देखिए फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है, दैट इज अ साइन फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये, ठीक है। अब ये फ्लोट डेटा टाइप में आपका कीवर्ड कौन सा है, फ्लोट है, FLOAT, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट इज द कीवर्ड। फ्लोट का मतलब क्या होता है, इट होल्ड्स ओनली अ डेसिमल पॉइंट वैल्यू, ठीक है। अभी फ्लोट डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगेगी, तो कितनी जगह लगेगी, इट रिक्वायर्स अ 4 बाइट, ठीक है। कितने लोकेशंस लगेंगे फ्लोट डेटा को स्टोर करने के लिए, हमको 4 लोकेशन लगेंगे। एक लोकेशन का 1 बाइट, दैट मींस एक बाइट में, दैट मींस एक लोकेशन में वी आर गोइंग टू स्टोर 1 बाइट ऑफ डेटा। एक लोकेशन में 1 बाइट का डेटा आप स्टोर करते हो, तो आपको अगर फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको कितने लोकेशन की जरूरत पड़ती है, 4 लोकेशन की। दैट मींस फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ 4 बाइट ऑफ डेटा, ठीक है। दैट मींस 4 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशंस यू विल रिक्वायर्ड टू स्टोर द फ्लोट वैल्यू। अगर मुझे कोई फ्लोट वैल्यू को स्टोर करनी है, सो वी रिक्वायर्ड अ 4 लोकेशन, और वी कैन से वी रिक्वायर्ड अ 4 बाइट ऑफ स्टोरेज टू स्टोर द फ्लोट वैल्यू। अभी रेंज क्या है इसका, इसका रेंज क्या है, -3.4 e to the power 38 टू +3.4 e to the power 38, दैट इज अ रेंज, ठीक है। ये एक रेंज दिया हुआ है। सो यहां से यहां तक आप वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बोलता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बोलता है, अगर फ्लोट वैल्यू है आपकी तो आप उसको किससे डिनोट करते हो, %f से डिनोट करते हो, ठीक है। सो %f इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट वैल्यू, ठीक है। आफ्टर दैट लॉन्ग डबल का मतलब क्या होता है, अभी फ्लोट में एक फ्लोट आपका सिंपल फ्लोट दिया हुआ है, एक डबल फ्लोट होता है और एक लॉन्ग डबल फ्लोट होता है, ठीक है। ये तीन टाइप दिए हुए हैं यहाँ पे, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। तीनों में डिफरेंस सिर्फ रेंजेस में होगा, ठीक है। फ्लोट में जो रेंज होगा उससे ज्यादा रेंज डबल में मिलेगा, उससे ज्यादा रेंज आपको लॉन्ग डबल में मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो फ्लोट के नीचे देखो डबल लिखा हुआ, ठीक है। सो व्हाट इज द डबल फॉर्मेट, डबल के लिए, फ्लोट डबल वैल्यू के लिए आपका कीवर्ड कौन सा यूज होगा, कीवर्ड क्या यूज होगा, डबल यूज होगा। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे आप, डबल कीवर्ड यूज करेंगे फॉर फ्लोट डबल, ठीक है। अभी डबल वैल्यू है, दैट मींस डबल वैल्यू के लिए आपके पास मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी। अगर आपकी सिंपल फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट वैल्यू के लिए 4 बाइट लगते हैं, यानी 4 लोकेशन लगते हैं। तो डबल यानी फ्लोट को जितना मेमोरी लगता है उसका डबल कर लो, तो डबल के लिए कितना लगेगा, वी रिक्वायर्ड 8 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी हमको कितने लोकेशन लगेंगे, 8 लोकेशन लगेंगे एक डबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इफ यू रिक्वायर टू स्टोर वन डबल वैल्यू, वी रिक्वायर्ड 8 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन। कितने बाइट की जरूरत पड़ेगी हमको, वी रिक्वायर्ड 8 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन, दैट मींस 8 लोकेशन की हमको जरूरत पड़ेगी। अगर आप रेंज देखते हो तो सिंपल फ्लोट के लिए कहां से कहां तक था, -3.4 e to the power 38 प्लस 3.4 e to the power 38, ठीक है, ऐसे था। लेकिन आप डबल का वैल्यू देखते हो, ये अगर आप वैल्यू देखते हो तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना है, -1.7 टू +1.7 e to the power 308, इतना बड़ा वैल्यू आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा फिर, ठीक है। नाउ सी, अगर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करता हूं तो डबल के फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, सिंपल फ्लोट के लिए क्या होता है, %f, डबल के लिए क्या होगा फिर आपका %lf, क्या होगा, %lf। ये सब आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का कौन से यूज होते हैं, क्योंकि जब हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, डेटा आउटपुट करते हैं, तो प्रिंटफ स्कैनर जो आप लोग यूज करोगे, सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू हम लोग वैल्यूज इनपुट करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फ्लोट हो गया, डबल हो गया, उसके बाद लॉन्ग डबल, ठीक है। अभी लॉन्ग डबल यानी क्या होता है, से अभी लॉन्ग डबल सबसे नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखो लॉन्ग डबल दिया हुआ है, सबसे नीचे देखो, नीचे की रो में
लॉन्ग डबल का मतलब क्या होता है, अभी फ्लोट है ना, उसका रेंज एक स्पेसिफिक है, उससे ज्यादा रेंज चाहिए तो आप डबल यूज करोगे, उससे भी ज्यादा रेंज चाहिए तो यू हैव टू यूज अ लॉन्ग डबल। ठीक है, तो लॉन्ग डबल के लिए कीवर्ड कौन सा यूज होता है, यू हैव टू यूज अ लॉन्ग डबल कीवर्ड, LONG DOUBLE, लॉन्ग डबल इज द कीवर्ड यू नीड टू use as a keyword for that particular data type. How many bytes are required to store a long double value, आपको कितना मेमोरी लगेगा to store a long double value, so we required a 10 byte of memory location, that means हमको कितने लोकेशन लगेंगे, हमको 10 लोकेशन लगेंगे क्या स्टोर करने के लिए, एक वैल्यू स्टोर करने के लिए, वन वैल्यू स्टोर करने के लिए we required a 10 memory location, दैट मीन्स एक लोकेशन में एक बाइट डेटा जाता है, तो आपको 10 बाइट लगने वाला है, तो आपको 10 लोकेशन रिजर्व करने पड़ेंगे। फिर इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, -1.7 e to the power 932 प्लस 2 प्लस 1.7 e to the power 932, सो दैट इज द रेंज। देखो फ्लोट का रेंज 3.4 e to the power 38 था, फिर यहाँ देखिए डबल में e to the power 308 हुआ, फिर नीचे देखो e to the power 932, यानी रेंज आपका बढ़ते गया, यानी आपको छोटी वैल्यू यूज करना है, कम वैल्यू यूज करना है, ये वाली रेंज यानी फ्लोट की रेंज में यूज करना है, यू हैव टू यूज द फ्लोट। फ्लोट से ज्यादा उससे ज्यादा बड़ा वैल्यू अगर आपको प्रोसेसिंग के लिए या फिर ऑपरेशन में यूज करना है, सो यू हैव टू यूज अ डबल वैल्यू। डबल से भी ज्यादा वैल्यू चाहिए तो यू हैव टू यूज अ लॉन्ग डबल वैल्यू। फिर लॉन्ग डबल के लिए आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा, परसेंट कैपिटल LF, परसेंट कैपिटल LF फॉर लॉन्ग डबल वैल्यू। ठीक है, फ्लोट के लिए क्या रहता है परसेंट है, डबल के लिए परसेंट स्मॉल LF, और लॉन्ग डबल के लिए क्या रहता है आपका परसेंट कैपिटल LF, परसेंट कैपिटल LF इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, गॉट द पॉइंट, दैट मीन्स फ्लोट में तीन कैटेगरी मिली आपको, एक सिंपल फ्लोट है, ठीक है, उसके बाद एक आपका डबल वैल्यू है और तीसरा आपका लॉन्ग डबल वैल्यू है। ठीक है, फ्लोट सिंपल फ्लोट वैल्यू के लिए 4 बाइट की जगह लगती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट है। डबल के लिए कीवर्ड जो है डबल है, मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड है, 8 बाइट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा दिया हुआ है, परसेंट LF दिया हुआ है। लास्ट में देखो लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल के लिए कीवर्ड कौन सा है, लॉन्ग डबल है, हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड, 10 बाइट्स भी रिक्वायर्ड, व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, परसेंट कैपिटल LF दिया हुआ है, गॉट द पॉइंट। ठीक है, आफ्टर दैट द नेक्स्ट डेटा टाइप इज इंटीजर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वैसे बेसिक डेटा टाइप सारे ही इंपॉर्टेंट है, अभी तीसरा टाइप जो है वो इंटीजर है। ठीक है, सो इंटीजर, इंटीजर को लिखने का कीवर्ड फॉर्मेट जो होता है वो INT इंट होता है, क्या होता है, INT इंट होता है। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या, जैसे कैरेक्टर का मतलब होता है ओनली it contains the alphabets, float it contains the decimal point value, then what do you mean by integer, so integer data type holds only a numbers, ठीक है, numbers that means plain number, ठीक है, 23 24 88 98 1005 2005 whatever, so it will hold the numbers only। फिर इसमें टाइप्स कौन से दिए हुए हैं, इंटीजर है, लॉन्ग इंट है, अनसाइंड लॉन्ग इंट है, लॉन्ग 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 इंट है, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट है एंड शॉर्ट इंट है। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे इतने सारे टाइप है, सिर्फ टाइप आपके इसमें वेरिएशन है रेंजेस में और उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे देखिए टेबल में, अगर इंटीजर साइन इंटीजर देखता हूँ, साइन का मतलब होता है जिसमें से पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर आप इंटीजर वैल्यूज देखते हो, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें चेक करिएगा, इंटीजर के लिए कीवर्ड आप क्या यूज करते हो, INT इंट, आप क्या यूज करते हो, INT इंट आप लोग यूज करते हो। ठीक है, अभी इंटीजर के लिए, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको कितनी मेमोरी लगती है, वी रिक्वायर्ड 2 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन। इंटीजर को स्टोर करने के लिए आपको कितनी बाइट लगेंगे, 2 बाइट लगेंगे, दैट मींस 2 लोकेशन लगते हैं। ठीक है, कैरेक्टर को 1 लोकेशन लगता है, फ्लोट को 4 लोकेशन लगते हैं, तो इंटीजर को कितने लोकेशन लगते हैं, 2 लोकेशन लगते हैं। ठीक है, अभी इंटीजर को स्टोर करने के लिए रेंजेस क्या है, सॉरी इंटीजर वैल्यूज के लिए रेंजेस कहाँ क्या क्या है, तो रेंजेस कौन सी दी हुई है, -3 to 7, range is -3 to 7, 2 plus 3 to 7, and a -3 to 768, 2 plus 3 to 767, that is the range to stored the value in between, -3 to 768 से लेके आप +3 to 767 तक कोई भी वैल्यू एज एन इंटीजर यूज कर सकते हो।
ठीक है। अभी -2 प्लस गए, दैट मींस कौन सी वैल्यू होगी, साइन वैल्यू होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, साइन का मतलब होता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, और अनसाइन का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बोलता है, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट डी होता है। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा, परसेंट डी रहेगा। ठीक है, जैसे कैरेक्टर के लिए परसेंट सी होता है, फ्लोट के लिए परसेंट एफ होता है, तो इंटीजर के लिए क्या होता है, परसेंट डी होता है। ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया। इंटीजर में दूसरा इंटीजर कौन सा है, लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, अभी दूसरा इंटीजर होता है ये लॉन्ग इंटीजर, देखिए यहाँ पे ये लॉन्ग इंटीजर ये वाला। ठीक है, अभी लॉन्ग इंटीजर इट इज आल्सो वन ऑफ द डेटा टाइप इन द इंटीजर सेक्शन। तो लॉन्ग इंटीजर को डिफाइन करने का तरीका कौन सा, या फिर उसका कीवर्ड क्या है, लॉन्ग, एल ओ एन जी, लॉन्ग। लॉन्ग कीवर्ड आप यूज करते हो। ठीक है, यू हैव टू यूज द एल स्मॉल। ठीक है, एल ओ एन जी आप लोगों को लॉन्ग यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वैल्यू, लॉन्ग इंटीजर है, सिंपली इतना है कि जो आपका स्मॉल सिंपली जो इंटीजर है उसका डेटा रेंज कुछ अलग है, -3 to 767 टू +3 to 767 तक चलता है। अभी आपको इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए, इससे बड़ा वाला वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो फॉर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप, you have to use the long integer value। so long के लिए डेटा टाइप, long के लिए कीवर्ड कौन सा होता है, long यूज होता है। उसके लिए आपको कीवर्ड कीवर्ड long यूज होगा। आपको मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, यानी आपको कितनी जगह लगती है लॉन्ग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो वी रिक्वायर्ड अ 4 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन। दैट मींस हम वी रिक्वायर्ड अ 4 लोकेशन। एक एक लोकेशन में आपका 8 बिट जाता है, तो आपको 4 बाइट लगने वाला है। तो 4 बाइट लगने वाला है, इट मींस दैट आपको 4 लोकेशन लगेंगे लॉन्ग वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एंड रेंज इज व्हाट, रेंज कितना दिया हुआ है, 2147483648। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द रेंज, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो ये -2147483648 टू +2147438647, so that is the range। ये इतने बड़े वैल्यूज, दैट मींस माइनस टू पॉजिटिव, आप इसमें से कोई भी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मेट, यानी आपका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू के लिए, तो वो होता है आपका परसेंट एल डी, परसेंट एल डी। ठीक है, दैट मीन्स अ लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के लिए परसेंट डी होता है, तो लॉन्ग इंटीजर के लिए कितना होगा, परसेंट एल डी होगा। इंटीजर के लिए 2 बाइट लगते हैं, तो लॉन्ग इंटीजर के लिए कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। अभी अनसाइंड इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऊपर में मैंने देखा साइंड वैल्यू, साइन मतलब जिसमें आपका पॉजिटिव और निगेटिव आता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव में वैल्यू देखो -3 to 768 +3 to 767 तक जाता है। अभी इंटीजर में अनसाइन इन का मतलब क्या होता है, और अनसाइन इन को हम लोग लिखते कैसे हैं, अनसाइन इन को हम लोग कैसे लिखते हैं, UNSIGNED इंट। अनसाइन इन का कीवर्ड क्या है, ये आपका कीवर्ड है। हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड, कितने बाइट्स लगेंगे, 2 बाइट की जगह लगती है, दैट मींस 2 लोकेशंस हमको लगते हैं इंटीजर को स्टोर करने के लिए। उसका रेंज क्या है, रेंज क्या है, 0 to 65535। इट इज द रेंज फॉर अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, दैट इज 0 to 665,535, दैट इज द रेंज फॉर अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। और आपका अनसाइंड इंटीजर वैल्यू के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, परसेंट यू यूज करते हैं। परसेंट यू इज फॉर अनसाइंड इन कैरेक्टर, अनसाइंड इन वैल्यू। ठीक है, सो परसेंट यू इज फॉर अनसाइंड। ठीक है, उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, यानी अभी अनसाइंड की लिमिट देखो 0 to 65,535 रेंज है। अभी आपको अनसाइंड वैल्यू में बड़ा वैल्यू यूज करना है, यानी 65,535 के ऊपर वाला, उसके बाद वाला वैल्यू आपको यूज करना है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। आपको क्या यूज करना पड़ता है, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। तो अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर का मतलब क्या होता है, अनसाइंड का मतलब होता है कि अनसाइन मतलब जिसमें साइन नहीं रहेगा, यानी इट होल्ड्स ओनली पॉजिटिव, यानी लॉन्ग। ठीक है, यानी जो आपका इंटीजर वैल्यू है, दैट मींस अनसाइन इंटीजर वैल्यू है, उससे वैल्यू आपका बड़ा रहेगा। दैट मींस इसके लिए कुछ लोकेशंस कितने लगेंगे आपको, वी रिक्वायर्ड अ 4 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन, वी रिक्वायर्ड अ 4 लोकेशंस, इन वन लोकेशंस वी आर गोइंग टू स्टोर अ 1 बाइट ऑफ डेटा, सो दैट मींस वी रिक्वायर्ड अ 4 बाइट। आपको अगर अनसाइंड लॉन्ग वैल्यू स्टोर करनी है ऑफ इंटीजर टाइप, तो वी रिक्वायर्ड 4 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन है, 4 लोकेशन की हमको जरूरत पड़ेगी। सो रेंज क्या है, 0 to 4294967295, so that is actually the range for unsigned long integer, unsigned long integer।
सो दैट इज एक्चुअली द, ये जो आपका दिया हुआ है इट इज अ रेंज। ओके, फिर इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज होता है, परसेंट एल यू। कौन सा फॉर्मेट यूज होगा, इट यूज द परसेंट एल यू। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो बेसिक डेटा टाइप में फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिक डेटा टाइप में क्या क्या आता है। So in basic data type that is primary data type में क्या आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोट आता है, इंटीजर आता है। So in character we are having two data types, character sign data type and character unsigned data type। फ्लोट में 3 टाइप्स दिए हुए हैं। फ्लोट का सिंपल फ्लोट है, डबल फ्लोट है और लॉन्ग डबल। इस पर इंटीजर में क्या है, इंटीजर, लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट का मतलब क्या है कि लॉन्ग से भी आपको बड़ा रेंज मिलेगा, दैट मींस लॉन्ग इंट। ठीक है, अनसाइंड, लॉन्ग इंट एंड शॉर्ट इंट। ठीक है, अगर मैं टेबल देखता हूँ तो देखिए कैरेक्टर के लिए कीवर्ड यूज होता है कैरेक्टर, जगह लगती है 1 बाइट की, ये उसका रेंज दिया हुआ है -128 टू +127। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट सी। फिर इंटीजर, साइन इंटीजर के लिए फॉर्मेट आपका कीवर्ड यूज होता है INT इंट, आपको स्टोर करने के लिए 2 बाइट की जगह लगती है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी। फ्लोट के लिए FLOAT फ्लोट कीवर्ड आप यूज करते हैं, 4 बाइट का जगह आपको लगता है, दैट इज 4 बाइट भी रिक्वायर्ड, और परसेंट एफ इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर डबल वैल्यू, दैट मींस फ्लोट का अगर डबल है, डबल वैल्यू के लिए हमको 8 बाइट का मेमोरी लोकेशन लगेगा, 8 बाइट का मेमोरी लोकेशन भी रिक्वायर्ड एंड द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज परसेंट एल। लॉन्ग इंटीजर के लिए वी रिक्वायर्ड अ लॉन्ग कीवर्ड, आपका डेटा स्टोर करने के लिए जगह कितना लगेगा, वी रिक्वायर्ड अ 4 बाइट, 4 बाइट का मेमोरी लगेगा आपको, या इसका रेंज दिया हुआ है। आफ्टर दैट परसेंट LD इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। कैरेक्टर अनसाइन की अगर बात करते हैं तो आपका कीवर्ड यूज होता है अनसाइन कैर, 1 बाइट का मेमोरी लोकेशन लगता है। उसके बाद 0 to 255 इसका रेंज दिया हुआ है एंड परसेंट सी इज द format specifier. Then integer unsigned में the keyword is unsigned int is a keyword. We require a 2 byte of memory location. 0 to 65535 is the range and percent u is the format specifier. वैसे unsigned long integer के लिए the keyword is unsigned long. आपको 4 बाइट का मेमोरी लोकेशन लगता है, ये उसका रेंज दिया हुआ है। आफ्टर दैट परसेंट LU इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। वैसे लॉन्ग डबल के लिए आपको लॉन्ग डबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इट रिक्वायर्स 10 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये इसका रेंज किया हुआ है। परसेंट LF, दैट इज कैपिटल LF, परसेंट कैपिटल L एंड F इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द लॉन्ग डबल वैल्यू। Everyone is got it, everything? So these are comes under the प्राइमरी डेटा टाइप। सो प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर कैरेक्टर, फ्लोटर, इंटीजर आता है। अभी दूसरा होता है हम लोग का सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है, अभी सेकेंडरी डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी डेटा टाइप में क्या क्या आता है। सेकेंडरी डेटा टाइप में आता है पहले तो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आता है आपका इनम आता है और टाइप टाइप आता है, दैट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप में आपका क्या आता है, ठीक है, पॉइंटर आता है, अरे आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है। ठीक है, आप ये सारे डेटा टाइप्स को इनम, टाइप टाइप, पॉइंटर, अरे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये जो दिए हुए इसको, ये पूरा जो टेबल आपको इधर जो दिया हुआ ये, we can consider that all of these things comes under the secondary data type। सिंपली आपको इतना ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी डेटा टाइप क्या होता है। सेकेंडरी डेटा टाइप आर दोज डेटा टाइप व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप बनाते हैं। ठीक है, सो इसलिए उसको सेकेंडरी डेटा टाइप बोला जाता है। सो ये देखो डिराइव डेटा टाइप में हम लोग पहले देख लेते हैं। डिराइव में क्या क्या आपके पास पॉइंटर है, ठीक है, फिर अरे है, स्ट्रक्चर है और यूनियन है। दीज आर द डिराइव डेटा टाइप। दैट मींस ये बेसिक डेटा टाइप का यूज करके हम लोग पॉइंटर, अरे और स्ट्रक्चर एंड यूनियन बना सकते हैं। क्या होता है जब हम लोग इसके सेपरेट यूनिट्स पढ़ेंगे, ये अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है, एट दैट टाइम इट विल क्लियर। ठीक है, आफ्टर दैट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में फिर से एक आता है आपका इनम और टाइप डेट। इनम और टाइप डेट ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। ठीक है, सो यूजर खुद के भी डेटा टाइप्स कुछ डिफाइन कर सकता है। दैट मींस फॉर एग्जांपल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। अभी यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप में कैरेक्टर है, फ्लोट है, इंटीजर है। ठीक है, अभी आपको पता है कि कैरेक्टर में अल्फाबेट स्टोर होता है, फ्लोट के लिए आप डेसिमल पॉइंट वैल्यू यूज करते हैं और इंटीजर के लिए आप इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, आपको लगता है नहीं कैरेक्टर के लिए CHAR में यूज ना करते हुए मैं मेरा नाम यूज करूंगा, सपोज RAM। ठीक है, कैरेक्टर को जो कीवर्ड है, मैंने क्या कर दिया, कैरेक्टर को मैंने टाइप डेफ कर दिया। ठीक है, कैरेक्टर को मैंने टाइप डेफ कर दिया, मतलब क्या होगा कि सपोज मुझे लगता है कि नहीं मुझे CHAR यूज नहीं करना है, मुझे मेरा कुछ भी नाम यूज करना है जो मैं कैरेक्टर के लिए यूज करूँ। मुझे फ्लोट के लिए FLOAT फ्लोट नहीं यूज करना है, मुझे फ्लोट को रीनेम करना है। मुझे फ्लोट की जगह सपोज एक एक्स यूज करना है। ठीक है, तो मैं फ्लोट की जगह एक्स यूज कर सकता हूँ। सपोज इंटीजर गिवन है तो इंटीजर की वैल्यू मुझे INT यूज नहीं करना है, इंटीजर डेटा टाइप INT यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ इंट मुझे दूसरा कुछ वैल्यू यूज करना है, दूसरा कुछ नाम यूज करना है, सपोज राम यूज करना है, तो आई हैव टू यूज अ टाइप डेट। ठीक है, तो ये जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है, एट द टाइम इट इज क्लियर।
very well. Okay, so everything is clear now.